नमस्कार साथियों, मैं राम प्रताप शर्मा आरपी शर्मा 85 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आइए आज हम भारतीय शिक्षा व्यवस्था में हुए एक बहुत बड़े बदलाव के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये है एनसीएफ 2023। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। यह जो है स्कूली शिक्षा व्यवस्था हेतु जो है पाठ्यक्रम को बताता है। हालांकि यह एनसीएफ पहली बार नहीं आया है, बल्कि इसके पहले कई बार एनसीएफ आ चुका है, जैसे कि एनसीएफ 1975, एनसीएफ 1988, एनसीएफ 2000, एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2009। हालांकि आप ये महत्वपूर्ण है कि आप यह जानें कि एनसीएफ जो है कितने क्षेत्रों के लिए जारी किया जाता है। तो एनसीएफ 4 क्षेत्रों के लिए जारी किया जाता है। एक स्कूली शिक्षा के लिए जारी किया जाता है, स्कूल एजुकेशन के लिए, और एक जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए, यानी बचपन देखभाल, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए। एक अध्यापक के लिए जारी किया जाता है, अध्यापकों के लिए अध्यापक शिक्षा हेतु, और एक जो है एडल्ट एजुकेशन यानी कि वयस्क शिक्षा हेतु जारी किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसी कड़ी में जो है एनसीएफ 2023 आया हुआ है। हालांकि इसके पहले एक रूपरेखा देख लेते हैं कि एनसीएफ जो है इसका नई शिक्षा नीति के अनुपालन में इसका गठन जो है 2020 में ही कर दिया गया था, लेकिन यह है औपचारिक रूप से 2022 में इसका जो है व्यापक आम जनमानस के सुझाव हेतु समाज को समर्पित किया गया। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जो ये नई एनसीएफ 2023 है, इसे एनसीईआरटी द्वारा पब्लिश किया गया। सर्वप्रथम इसे 29 अप्रैल 2022 को, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उन्होंने इसे जारी किया। हालांकि ये पहले सुझाव के लिए जारी किया गया था और इसको तैयार किया था के कस्तूरीरंगन ने, और 8 सदस्य थे और कस्तूरीरंगन इसके अध्यक्ष थे। पहले इसे लोगों के सुझाव हेतु इसे जारी किया गया था, किंतु अब जो है अगर हम देखें तो इसे लगभग फाइनल रूप में जो है समर्पित कर दिया गया। नोट में देखें, एनसीएफ 2023 पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी, डेवलप बाय के कस्तूरीरंगन, रिलीज़ किया गया 29 अप्रैल 2022 को श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। किस स्थान से किया गया? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलुरु, और इसे फाइनल रिलीज़ कर दिया गया 23 अगस्त 2023 को। यानी कि पूरा का पूरा ये बन करके तैयार है। 3 से 18 वर्ष के बच्चों की शिक्षा हेतु जारी किया गया है एनसीएफ। यानी कि जो हमारे एनईपी 2020 में 5+3+3+4 की अवधारणा है, इस अवधारणा के अनुरूप 3 से 18 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए जारी किया गया है। इसमें सीबीएसई के तहत ग्रेड 3 से 12 तक भाषा सीखने, विषय संरचना, मूल्यांकन, रणनीतियों और पर्यावरण शिक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। इसके माध्यम से हम लैंग्वेज लर्निंग करेंगे, यानी भाषा सीखेंगे। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर, यानी कि विषय का स्वरूप क्या होगा, संरचना क्या होगी। असेसमेंट स्ट्रेटजी और मूल्यांकन की रणनीति क्या होगी। एनवायरमेंटल एजुकेशन और पर्यावरणीय शिक्षा का क्या स्थान है,
इसमें रहेगा। एनसीएफ 2023 के अनुसार परिवर्तन क्या किए गए, ये चीज़ हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाषा अधिगम, लैंग्वेज लर्निंग की बात की गई है कि इसमें बच्चे को भाषा सिखाने पर अधिक बल दिया गया है। तो हालांकि क्लास जो है 3 से ज़्यादा प्रबलता दी गई है भाषा सीखने पर कि कैसे भाषा बच्चा सीखेगा, जो कि उसको कक्षा 6 से बेहतर तरीके से भाषा सीखने का अवसर प्रदान किया जाएगा। और कक्षा 9, 10 तथा 11, 12 में भाषाओं की संख्या बढ़ा दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जो है 2 भाषा पढ़नी पड़ती थी, हिंदी, अंग्रेजी, और एक ऑप्शनल के रूप में रहता था, यानी अंग्रेजी, संस्कृत आदि के रूप में। लेकिन अब कक्षा 9 और 10 में 3 भाषा पढ़ना होगा। 3 भाषा पढ़ना होगा, जिसमें से कम 2 भारतीय मूल भाषाएं होंगी, तीसरा कोई भी ले सकते हैं। नाम होगा भाषा का R1, R2, R3। कक्षा 11 और 12 में अब 2 भाषाएं पढ़नी होंगी, जिसमें से एक भारतीय मूल की भाषा होगी और दूसरा कोई भी भाषा आप ले सकते हैं। भाषा अधिगम यानी बाहर की भाषा को भी आप सीख सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या होगा, यानी यदि हम बालक को भाषा अधिक से अधिक भाषा का ज्ञान कराएं तो इसका उद्देश्य क्या है कि यह परिवर्तन बहुभाषावाद को बढ़ावा देगा और क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण और प्रचार प्रसार में मदद मिलेगी। यानी कि आप सिंपल रूप में कह सकते हैं प्रमोटिंग रीजनल लैंग्वेज एंड लिंगुलिज्म। दूसरा, बोर्ड परीक्षा और मूल्यांकन की बात की गई है, यानी बोर्ड एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट की बात की गई है। तो बोर्ड एग्ज़ाम 2 बार देना होगा, जिसमें अच्छा मार्क होगा वह सम्मिलित कर लिया जाएगा। यानी कि सेमेस्टर और टर्म बेस्ड सिस्टम है। इसका उद्देश्य क्या है कि स्टूडेंट से रिड्यूस द प्रेशर ऑफ एग्ज़ाम। जो बच्चा बोर्ड की परीक्षा से डरता है या डर रहा है कि हमें बोर्ड देने में, वो ज़्यादातर बच्चे डरते हैं, तो ऐसे बच्चों के अंदर से जो डर है उस डर को हटाना है। यानी छात्रों के एग्ज़ाम दबाव को कम करना है, छात्रों के पास अपने स्कोर में सुधार करने का एक मौका मिलेगा। तीसरा है एलिगमेंट विथ NEP 2020, यानी ये जो NCF 2023 तैयार किया गया है या पूर्णतः 2020 के अनुपालन में, यानी 2020 में जिस तरह की शिक्षा की बात की गई है उसी शिक्षा के अनुरूप ये NCF 2023 तैयार किया गया है। नई पाठ्य पुस्तक बनेगी 3 से 12 तक के लिए, और इस पाठ्य पुस्तक के निर्माण में जो है CBSE का महत्वपूर्ण रोल रहेगा, यानी CBSE के अनुरूप ही बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होगा कि 21वीं सदी के अनुरूप शिक्षा, यानी जो 21वीं सदी चल रही है इसमें जो बालक है उस बालक के अनुरूप हमको शिक्षा व्यवस्था देनी है और उसी के अनुरूप हमें पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना है। पाठ्य पुस्तकें अब अधिक प्रासंगिक होंगी, यानी मोर कॉन्टेक्चुअल होंगी और भविष्योन्मुखी होंगी, यानी फ्यूचर ओरिएंटेड होंगी, और वर्तमान संदर्भ में निहित जो रूटेड इन द करंट कॉन्टेक्स्ट है उसको इसमें संदर्भित किया जाएगा, यानी वर्तमान के अनुरूप शिक्षा प्रदान की जाएगी। चौथा है अनिवार्य एवं वैकल्पिक विषयों में परिवर्तन, चेंजेस इन कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब कक्षा 9 तथा 10 में अब अनिवार्य विषय 7 होंगे, एक ऑप्शनल, 8 विषय टोटल पढ़ने पड़ेंगे। ऐसे ही कक्षा 11 तथा 12 में अब 6 विषय होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 9, 10 में 6 विषय पढ़ने होते थे और कक्षा 11, 12 में 5 विषय पढ़ने होते थे। अब पूर्णतः रूप से देखा जाए तो कक्षा 9, 10 में भी 8 विषय पढ़ने होंगे, कक्षा 11, 12 में भी 8 विषय पढ़ने होंगे। उद्देश्य इसका है व्यापक विषयों से
बच्चों को व्यापक विषयों से अवगत कराना तथा अधिक निपुण व्यक्ति बनाना। अगला है छात्रों के लिए लचीलापन और विकल्प यानी फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस फॉर स्टूडेंट्स। पहले छात्र जो है जो भी स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेता था उसी स्ट्रीम से उसको पढ़ना पड़ता था। बच्चे अपने मन का पढ़ना चाहते थे और गार्जियन अपने मन से बच्चे को पढ़ाना चाहते थे। दोनों में जो है टकराव होता था और बच्चा असफल हो जाता था। तो उस टकराव को समाप्त करने के लिए एक लचीलापन लाया गया। आर्ट, साइंस, कॉमर्स स्ट्रीम अब अलग अलग नहीं होंगे। कोई भी छात्र अपनी पसंद का विषय इन सभी में से पढ़ सकता है। कक्षा 11-12 का छात्र इन सभी विषयों में से किसी का चुनाव कर सकता है। हालांकि सभी पढ़ना, इसमें 8 विषय पढ़ना अनिवार्य रहेगा। उद्देश्य क्या होगा? माता पिता की रुचि के साथ साथ छात्र स्वयं की भी रुचि का ध्यान रखेगा। यानी मैथ भी पढ़ सकता है और संगीत भी पढ़ सकता है, डांस भी कर सकता है, कुछ भी करे, उसकी अपनी इच्छा को भी स्थान दिया गया है। पर्यावरणीय शिक्षा, स्कूली शिक्षा के लिए पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूली शिक्षा के सभी चरणों में पर्यावरण शिक्षा को सम्मिलित कर दिया गया, इंटीग्रेटेड कर दिया गया। इसका उद्देश्य है पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना। शिक्षा के 8 क्षेत्रों में से एक क्षेत्र पर्यावरण होगा। सामाजिक विज्ञान का भी नया स्ट्रक्चर जारी किया जाएगा। इस स्ट्रक्चर में 20% स्थानीय मुद्दे, 30% क्षेत्रीय, 30% राष्ट्रीय और 20% जो है वैश्विक स्तर की बातें सम्मिलित की जाएंगी। उद्देश्य इनका क्या होगा? सर्वांगीण विकास करना या बच्चों को सर्वांगीण समझ विकसित करना बच्चों के अंदर। अगर हम देखें तो एक सप्ताह में 29 घंटे की पढ़ाई होगी, यानी सोमवार से शुक्रवार 5 से 5.5 घंटे की पढ़ाई होगी। शनिवार केवल कुछ घंटे ही पढ़ा करके, 1-2 घंटे पढ़ा करके छोड़ दिया जाएगा। परंपरागत रविवार को अवकाश रहता है तो रविवार को अवकाश रहेगा। गणित विषय में जो बच्चा डरता है उसके डर को हटाया जाएगा। एनईपी की जो स्ट्रक्चर है 5+3+3+4, इसके अनुरूप हम देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन किया गया है। जैसे अगर हम फाउंडेशनल लेवल की बात करें या फाउंडेशनल स्टेज की बात करें जो कि 5 साल का है। 5 साल का मतलब इसमें है, आप जान लीजिए कि नर्सरी और LKG, UKG 3 सालें हो गया, क्लास 1 और क्लास 2, यानी कि टोटल जो है 5 वर्ष की शिक्षा इसमें सम्मिलित की गई है। और इसके लिए बाकायदे आयु भी निर्धारित की गई है कि 3 से 8 वर्ष। हालांकि फाउंडेशनल स्टेज के लिए जो NCF था वो 2022 में ही जारी कर दिया गया था, खेल आधारित शिक्षा पद्धति बनाने के लिए। यानी कि इसमें जो है बेहतर शिक्षा देने के लिए जो है केवल खेल पर अधिक बल दिया जाएगा। प्रीपरेटरी स्टेज जो कि ग्रेड 3, 4 और 5 के लिए रहेगा। इसके लिए आयु भी निर्धारित की गई है 8 से 11 वर्ष। इसमें केवल 2 किताबें होंगी, एक भाषा की, दूसरी गणित की। यानी क्लास 3, 4, 5 में बच्चे को केवल 2 किताबें पढ़नी होंगी, एक भाषा, दूसरा गणित। क्रियाविद तथा खोज आधारित दृष्टिकोण से शिक्षा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। 3 मिडिल स्टेज की जो शिक्षा है, यानी क्लास 6, 7, 8, क्लास 6, 7, 8 में व्यापक स्तर पर परिवर्तन किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षा दी जाएगी, 3 भाषा की शिक्षा दी जाएगी, R1, R2, R3। भाषा का नाम होगा R1, R2, R3। गणित की शिक्षा दी जाएगी, शारीरिक शिक्षा, कक्षा कला शिक्षा दी जाएगी, विज्ञान शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत की जाएगी। वोकेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा का समावेशन क्लास 6 से कर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य बालक को रोजगार परक शिक्षा प्रदान करना है।
आधुनिक शिक्षा के अनुरूप नहीं रहेगा कि बालक पढ़ करके वो 2 पैसे के भी लायक नहीं है, ऐसा नहीं होगा। अब जो है व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिसके द्वारा जो है बालक स्कूली शिक्षा के बाद भी उसके अंदर रोजगार परक कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाएगी। आगे अगर हम सेकेंडरी लेवल की बात करें, यानी सेकेंडरी स्टेज की बात करें, क्लास 9-10, तो कक्षा 9 तथा 10 बहुविषयक दृष्टिकोण होंगे। विद्यार्थी पढ़ेगा इसेंशियल अनिवार्य विषय पढ़ेगा, यानी अनिवार्य विषय होंगे, और अनिवार्य विषय के साथ साथ विकल्प आधारित विषय भी होंगे, व्यावसायिक शिक्षा भी होंगे कक्षा 9-10 में। कक्षा 9 तथा 10 अब एक साथ हो जाएगा, दोनों का अंक अब एक मार्कशीट पर छपेगा, यानी क्लास 9 का भी मार्क रहेगा और क्लास 10 का भी मार्क रहेगा। बच्चा 8 क्षेत्रों से 16 विषय पढ़ेगा कक्षा 9-10 में। 8 विषय क्षेत्रों से 16 विषय पढ़ेगा। यह 16 विषय 2 वर्षों में पढ़ना पड़ेगा। 16 विषय 2 वर्षों में पढ़ना पड़ेगा। ये 8 क्षेत्र जो 8 क्यूरिकुलर एरियाज हैं, या जो 16 इसेंशियल कोर्स हैं जिसको बच्चा कक्षा 9-10 में पढ़ेगा, वो है नंबर 1 मानविकी है, मानविकी क्षेत्र है, और दूसरा गणित है, तीसरा व्यावसायिक है, चौथा शारीरिक है, पांचवा कला शिक्षा है, और छठा सामाजिक विज्ञान, सातवां विज्ञान, और आठवां इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज होंगी, और प्रत्येक में 2-2 होंगे। कुल मिलाकर के 16 विषय पढ़ने होंगे। 8 विषय कक्षा 9 में, 8 विषय कक्षा 10 में। कक्षा 9 तथा कक्षा 10 दोनों को मिलाकर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अंतिम प्रमाण पत्र की प्राप्ति हेतु 8 बोर्ड एग्जाम देने होंगे, यानी इसमें से बेसिकली दो ही बोर्ड एग्जाम होंगे, लेकिन यह है कि परीक्षाएं 8 होंगी, यानी सेमेस्टर प्रणाली आधारित होंगी, और सभी को बोर्ड एग्जाम नाम दे दिया गया है। कक्षा 11-12 की बात करें तो चॉइस बेस्ड कोर्स होंगे, यानी जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 10 के बाद बच्चों के पास विकल्प होते थे कि साइंस पढ़े, आर्ट पढ़े, कला पढ़े, म्यूजिक पढ़े, क्या पढ़े। अब यह विकल्प जो है लगभग समाप्त कर दिया जाएगा, और 8 क्षेत्रों में से बालक किसी भी क्षेत्र के विषय का चुनाव कर सकता है। कुल 8 विषय पढ़ने होंगे। साल भर में 2 बार परीक्षाएं देनी होंगी, यानी पहले सेमेस्टर में 4 विषय, दूसरे सेमेस्टर में 4 विषय, जो बचे हैं उन 4 विषय, यानी टोटल एक साल में 8 विषय की परीक्षा देनी होगी। 25% मार्क थियरी में लाना होगा, 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी। तो कुल मिलाकर के कक्षा 11-12 में भी अब 8 विषय पढ़ने होंगे, और किसी क्षेत्र से भी बच्चा पढ़ सकता है। सारे विषय उसको पढ़ाए जाएंगे, पर्यावरण सहित शिक्षा पढ़ाई जाएगी। तो यह एक व्यापक परिवर्तन एनसीएफ 2023 के द्वारा जो है शिक्षा व्यवस्था में किया गया है। इसको जानने का अवश्य प्रयास करें, क्योंकि ये भविष्य की शिक्षा नीति है। आगे भविष्य में इसी तरह की शिक्षा प्रदान की जाएगी। हालांकि कितने समय में यह लागू किया जाएगा या अपनाया जाएगा पूर्णतया, यह अभी भ्रम है ऐसी स्थिति में। लेकिन यह है कि आप ये जान लीजिए कि 2027 तक जो है पूर्णतः शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन कर दिया जाएगा। एनसीएफ 2023 में 2 महत्वपूर्ण टर्मोलॉजी की बात की गई है। एक है पंचादि, जो उपनिषद से लिया गया है। इसको पंचकोश भी कह सकते हैं, यानी पंचाद तथा पंचकोश। पंचाद तथा पंचकोश अध्यापक के लिए जारी किया गया है कि अध्यापक अब क्लास में जो है लेसन प्लान के साथ जाएगा, और लेसन प्लान कैसे बनाएगा उसके स्टेप भी दिए गए हैं। 5 पद दिए गए हैं, यानी 5 पदों वाला लेसन प्लान लेकर के अध्यापक क्लास में जाए और उसी के अनुरूप शिक्षण कार्य करे, जिससे बच्चा जो है कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान का अर्जन कर सके। ये पंचादि है क्या? नंबर 1 अदिति परिचय, हिंदी में इसका अर्थ है परिचय। दूसरा है बोध, यानी वैचारिक समझ। तीसरा अभ्यास, चौथा प्रयोग, पांचवा प्रसार।
यानी इन 5 चरणों के माध्यम से अध्यापक लेसन प्लान बनाएगा। और साथ साथ जो है पंचकोश शब्द की बात की गई है, पंचाकोशा विकास, यानी बालक स्कूली शिक्षा में बालक के पंचकोशा विकास किया जाएगा। पंचकोशा विकास है क्या? पंचकोशा विकास एक ऐसा विकास है जो कि हमारे उपनिषद, वेद, वेदांग आदि से लिया गया है। आभा मंडल जिसको कहते हैं कि मानव शरीर है या मानव मस्तिष्क है, उसके चारों ओर 5 मंडल बन जाते हैं और इन 5 मंडलों का जिसका विकास हो जाता है वह व्यक्ति जो है परिपूर्ण हो जाता है। तो एक है अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश, चौथा है विज्ञानमय कोश और 5वां है आनंदमय कोश। तो इस तरह से एनसीएफ 2023 के द्वारा शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किया गया है। अगर हमारी बातें समझ में आई हों, अच्छा लगे हों तो हमारी पोस्ट को ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।